नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा रोड के नया नगर में स्थित एनसीपी के कार्यालय में। जैसा कि आपको बता दें, कल एनसीपी के द्वारा एक आंदोलन रखा गया था और वो आंदोलन कर्नाटक में जैसे कि स्कूली लड़कियों, जो हिजाबी लड़कियों हैं, उनको लेके पाबंदी लगा दी गई है। अगर वो हिजाब पहन के स्कूल या कॉलेज में आएंगी तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्कूल और कॉलेज की लड़कियां जो बहुत टाइम से कॉलेज और स्कूल हिजाब डाल के जा रही हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि कर्नाटक में जो ये मसला सामने आया है, इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। जैसे कि अभी कर्नाटक में एक लड़की के पीछे 100-150 लड़के लग गए थे और वो लड़की चिल्ला रही थी अल्लाहू अकबर और उसके ऊपर एक स्कार्फ फेंक दिया गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, ये जो हुई है बहुत ज़्यादा ही घटिया चीज़ हुई है कि हम इतना कि स्कार्फ एक सेफ़ चीज़ होती है, एक लड़की इस पर सेफ़ बिहेव फील करती है, आप उसी चीज़ को मना कर रहे हो। जैसे लड़कियाँ वेस्टर्न्स पहनती है, नॉल करती है, उस पर आप उंगली नहीं उठा रहे हो, आप उस पर अच्छी चीज़ों पे उठा रहे हैं। हमने इसलिए मोदी जी को वोट दिया। वहाँ पर कर्नाटका में भी मोदी जी की सरकार चलती है, तो जब उन्होंने ही कहा था बेटी पढ़ाओ एंड ऑल दैट, तो अब क्या हो रही है, सारी चीज़ें तो अपोजिट हो रही है हमारे खिलाफ। हम कैसे सेफ़ फील करेंगे विदाउट स्कार्फ? और ये सब रिलीजन एंड ऑल का, ये सब भी गलत है। बहुत सेफ फील करते हैं तो हम हिजाब लेते हैं। अभी कॉलेजेस में लोग शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के आते हैं, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो आप नहीं बोलते हो नहीं शॉर्ट स्कर्ट्स अलाउड नहीं है। अब हम जब हिजाब में है तो आप बोल रहे हो नहीं हिजाब अलाउड नहीं है, आप हिजाब उतारो, आप अपने बॉडी दिखाओ, वो आपको चलेगा। जैसे कि आप बोल रहे हो कि हिजाब नॉट अलाउड है, और आप मतलब होते कौन हो हमें बोलने वाले? हमारे पास हमारा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, हमारे पास हमारा राइट है, हम जो पहनना चाहते हैं हम वो पहन सकते हैं। आप कोई नहीं होते हो हमें बोलने वाले कि आप क्या पहनो क्या नहीं पहनो। जो मैं पहन रही हूँ उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप जो पहन रहे हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है एक लॉ है, आप जाके पढ़िए लॉज, तब आपको पता चलेगा कि हर इंसान के पास अपना एक अलग राइट है। और कर्नाटक में जो लोग मतलब अगेंस्ट हो रहे हैं वो बहुत ही गलत है। वो लड़की जो सबने घेर लिया था उसको, और वो अकेले मतलब वो बिल्कुल भी नहीं डरी। हम लोग बहुत प्राउड है कि वो लड़की मतलब वो खड़ी रही, बोली वो, और हमारा हक है ये, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए चाहे हमें जो करे। हमने इतने भरोसे से मोदी जी को वोट दिया है, हमने 10 साल से उनको चुन के लेकर आए इस भरोसे से कि वो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। ये भरोसा हमें हमारे लिए नज़र नहीं आया। इतने साल हमने, ये जो कर्नाटक में मामला हुआ ये भी इंडिया का ही हिस्सा है, कर्नाटक कहीं बाहर का मुल्क नहीं है। तो जब पूरे हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ तो कर्नाटक में ये क्यों, और ये टारगेट क्यों कर रहे माइनॉरिटी को? हमने तो किसी को टारगेट नहीं किया है, हमें हमारे हक से हमारे तरीके से जीने दो। और तो आप मोदी सरकार को क्या बताना, मतलब बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप राइट टू इक्वलिटी सबको दे रहे हैं तो वो हक हमें भी देना चाहिए। हमें टारगेट करके हमें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। हर बात के लिए आप हमें टारगेट करते, वो सही नहीं है। आइए बात करते हैं एनसीपी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी। जैसे कि अभी कर्नाटक में स्कूली लड़कियों को हिजाब और जो वो मास्क लगा के आती है, उनका जो रहता है कवर, तो उनके लिए अचानक से जो मुद्दा आगे आ गया है और जय श्री राम के नारे लगा के, जैसे कि मैंने देखा एक वीडियो में, एक लड़की थी, उसके पीछे कम से कम 100 से 150 लड़के पीछे पड़ गए थे जय श्री राम के नारे लगा के, और जो हिजाब को लेके जो उन्होंने बंदी चालू की है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिजाब उनका स्वाभिमान है और एक इस्लामिक उसमें हिजाब पहनना उनको ऐसा लगता है कि हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और जो कर्नाटका की बात कर रहे हो, वहाँ बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार ने कुछ गुंडों, भगवाधारी गुंडों के कहने पे उन्होंने ये फरमान जारी किया, और जिसमें हमारी बच्चियों को अंदर स्कूल जाने से रोका गया है। और कल आपने जो वीडियो वायरल हो रहा है देखा होगा कि कुछ 400-500 कुत्ते भगवाधारी लिबास में आकर वो बच्ची के पीछे जाते हैं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी मेरी बहन को जिसने शेरनी की तरह उनको जवाब दिया। उसने एक बात बोली, अल्लाहू अकबर,
उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और अगर आगे देखते हो, हमने जो कल प्रोटेक्शन किया था यहाँ पे, तो हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि मेरी बहन तू अकेली नहीं है, तेरे लिए हमारी सारी बहनें खड़ी हुई हैं। और हमें सलाम है उस हिजाब को, हमें सलाम है उन बहनों को जो आज किसी भी गलत काम को उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। ये बीजेपी सरकार चाहती है, ये बोलती तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब एनआरसी हुआ था, एनआरसी के टाइम पे आप सब ने, सारी दुनिया ने देखा कि शाहीन बाग में हमारी बहनें खड़ी होकर जवाब दे रही थी। तब इनको लगा अरे ये बुरके वालियाँ तो अब पढ़ी लिखी भी निकली और ये जवाब देने में भी सक्षम है। तो इनका मंशा ये है कि अगर ये औरतें पढ़ लेंगी, लड़कियां पढ़ेंगी, तो कल अपने राइट के लिए लड़ेंगी। सो वो रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी अभी देखो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया था, सुल्ली ऐप एक बना था जिसमें हमारी महाराष्ट्र पुलिस ने आगे आकर ऐसे आरोपियों को पकड़ा और जेल में डाला। सो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दिखाई देती है, हिंदू मुस्लिम करो और वोट बैंक बनाओ, अपने वोट के लिए ये देश को बेच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमारी बहनें इतनी सक्षम हैं, हर चीज़ का जवाब देने में माहिर हैं। आप भेड़िए के लिबास में आओ या कुत्तों के लिबास में आओ, तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, सिर्फ देश का माहौल ख़राब कर रहे हो। और अभी वक्त है, देश का माहौल मत ख़राब करो। हाँ, जिसका जो राइट है, जो संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि वो क्या पहन सकता है, क्या खा सकता है, उसके ऊपर पाबंदी लगाना, इसका मतलब ऐसा हो गया कि सुबह उठने का पहला फ़ोन करने का इन दलालों को कि आज मैं हिजाब पहनूं कि नहीं, आज मैं स्कर्ट पहनूं कि नहीं, आज मैं जीन्स पहनूं कि नहीं, आज मैं ये खाऊं कि नहीं। अब क्या ये सारे धर्म के ठेकेदार बन गए हैं और इनसे पूछकर हर काम किया जाएगा? ऐसे लोग का मैं निषेध करता हूँ। सर, जैसे कि एक और हिजाबी लड़की का एक बयान सामने आया था, वो बोल रही थी कि लड़कियां शॉर्ट्स पहन के आती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इस्लामिक लड़कियां अपना लिबास बचाने के लिए ढक के आ रही हैं, तो उनमें उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है और अचानक से ये मुद्दा कैसे आगे आ गया? देखो अभी यूपी में इलेक्शन है, उसको कर्नाटक के बेस पे वहाँ पे इलेक्शन को टारगेट करना, पोलराइजेशन करने का उनका इरादा है। पहली बात तो मैं बोलूँगा, कोई भी हमारी बहन हो, वो जिस कपड़े में कंफर्टेबल है वो पहन सकती है। मैं कपड़ों पे कमेंट नहीं करना चाहता, और कपड़ों पे जो कमेंट करते हैं उनकी सोच गंदी होती है। एक बेसिक चीज़ है, आप अपने भाई बहन के बीच में रहते हो तो क्या आप इतना खुलेपन में रहोगे? तो आप सोचते हो कि हम उतना अपने बदन को ढके जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। तो जिसमें जो बहनें कंफर्टेबल फील करती है वो लिबास उनको पहनना चाहिए। जहाँ बात हिजाब की आ गई तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखता है ये मुस्लिम है, क्योंकि हिजाब मुस्लिम पहनती हैं, तो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। आज ये किया जा रहा है, कल सिख महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। हर एक धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो कहीं से भी आप देखोगे तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? तो इस बात का हमें दुख है। और हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे तुम विश्वासघात कर रहे हो। ये सब अपनी सरकार को ये बोलो उधर कि वो बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करे। सर, जैसे कि बीजेपी सरकार तो कर्नाटक में भी है, फिर ऐसा क्यों वहाँ पे? तो कर्नाटक में बीजेपी सरकार है तभी तो हो रहा है। अगर ये महाराष्ट्र में होता तो शायद ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम एक सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। हम सब जात धर्म के साथ लेके चलते हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी जात धर्म की राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि हमें मुद्दे उछालने चाहिए जो डेवलपमेंट के हो, जो लोगों के अधिकार के हो, शिक्षा के हो, हमारा देश कैसा ऊपर जाएगा, उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सोचती है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। तो सर, आप बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए जो उन्होंने एक लड़की के पीछे इतने लड़के लगा दिए जय श्री राम के नारे लगा के? तो आप हमारे माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, वो ये गांधी के देश में ना कुछ गोडसे की औलादें पैदा हो गई हैं, और ये गांधी के देश को गांधी का देश ही रहने दो। पूरा संसार हमारी तरफ देख रहा है। इस तरह करके हमारे खूबसूरत देश को बदनाम मत करो। मैं ये बीजेपी से आग्रह करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ये मामला करीबन बहुत साल बाद आ गया है। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आप आउट ऑफ इंडिया, देश के बाहर जाओगे, वहाँ पे भी इस्लामिक धर्म के लोग रहते हैं,
और लड़कियां स्कूल कॉलेज में जाती है वो भी हिजाब डाल के जाती है। वहाँ पे हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। और आप यहाँ भारत का देख लीजिए, अचानक से एक मुद्दा सामने आ गया, एक हिजाबी लड़की के पीछे 100-150 लड़के लगा दिए गए जय श्री राम के नारे लगा के, और उसके ऊपर स्कार्फ भी फेंका गया। अब देखना ये है बीजेपी सरकार जो पूरे भारत में अभी है, पीएम मोदी इस चीज को लेके क्या निर्णय लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।